ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज़ आल्सो हाफ टू द थर्ड साइड। दैट मीन्स हम लोग को ये प्रूव करना है कि अगर ये लाइन सेगमेंट इस साइड के मिड पॉइंट डी और इस साइड के मिड पॉइंट एफ को ज्वाइन करता है तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा डी ई ये बी सी के पैरेलल होगा और डी ई जो होगा बी सी के हाफ के इक्वल होगा। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या क्या हम लोग का है, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका कि मिड पॉइंट है, जिसमें साइड ए बी जो है उसका मिड पॉइंट है डी। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से दैट ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड नाउ ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। दैट मीन्स वी कैन से दैट ए ई इज इक्वल टू ई सी। ये हमने गिवन में लिख लिया। इसके बाद देखिए हम लोग प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज आल्सो हाफ ऑफ बी सी। ये हम लोग प्रूव करना है। इसमें हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। सी एफ जो कि पैरेलल होगा डी बी के हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और डी ई को एक्सटेंड करेंगे एफ तक। इसको हम नोट भी कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन सी एफ पैरेलल टू बी डी इज ड्रॉन एंड डी ई इज प्रोड्यूस टू एफ, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग को ये दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी एफ और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल। ठीक है, और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हम लोग पहला रीजन लिख देंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी एफ ई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीजन में लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर ए ई विल बी इक्वल टू ई सी। ये रीजन में हम लोग लिख लेंगे ए ई इक्वल्स टू सी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड आफ्टर दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वाई? बिकॉज दीज आर vertically opposite angles and we have written it। अब क्या है कि बाई एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी रूल से हम लोग एंगल है ना साइड और एंगल कन्ग्रुएंसी रूल से वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल इज कन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। ठीक है, अब जब दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 का अपोजिट साइड है ए डी है और एंगल 4 का अपोजिट साइड सी एफ है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस बाय सीपीसीटी ए डी विल बी इक्वल टू सी एफ पहला। ठीक है, तो हमने उसको लिख लिया बाय सीपीसीटी ए डी इज इक्वल टू सी एफ। और दूसरा क्या है कि ये जो होगा आपका ये साइड एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है। एंगल 1 का अपोजिट में है डी ई और एंगल 2 का अपोजिट है क्या है ई एफ। तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होंगे, हमने ये भी नोट कर लिया डी ई इज इक्वल टू एफ ई। अब क्या है कि क्वेश्चन में गिवन है कि डी इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, और बाय सीपीसीटी से हमने प्रूव क्या किया कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, सॉरी हमने प्रूव किया कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। सो वी कैन से दैट बी डी इज इक्वल टू सी एफ। ये हम लोग लिख लिया, तो 3 नाम दे दिया हमने। इसके आगे देखिए क्या है, अब क्या है क्वाड्रिलेटरल डी बी सी एफ। क्वाड्रिलेटरल डी बी सी एफ में देखिए कि ये साइड और ये साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया और इक्वल भी है। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया और जब एक पैरेललोग्राम हो गया तो इसका ये जो साइड है डी एफ और बी सी ये भी क्या होगा, इक्वल होगा और पैरेलल होगा। तो जब डी एफ पैरेलल होगा बी सी का तो इसका जो पार्ट होगा डी ई वो भी तो पैरेलल होगा बी सी का ना। तो हमने वही लिखा है नाउ इन क्वाड्रिलेटरल डी बी सी एफ डी बी इज इक्वल टू सी एफ एंड डी बी इज पैरेलल टू सी एफ, देयरफॉर डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम एंड सो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो ये आपका हो गया डी ई इज पैरेलल टू बी सी क्योंकि पार्ट में था।
अब इसके बाद क्या है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल, दैट मीन्स डी एफ इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, डी एफ इज इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। और डी एफ जो है वो कंबाइंड है डी ई प्लस ई एफ, तो हम लोग लिख लेंगे डी ई प्लस ई एफ इक्वल्स टू बी सी। अब हमने पहले प्रूव किया था कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो डी ई प्लस ई एफ के बदले हम लोग डी ई प्लस डी ई लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी सी, एंड डी ई प्लस डी ई विल बी ट्वाइस ऑफ डी इक्वल्स टू बी सी। देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टू इधर चला जाएगा, हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा 4 में क्या है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और यहाँ पर क्या है डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो फ्रॉम 4 and 5 we can say that since DE is from 4 and 5 we can say that DE is parallel to BC and DE is equal to half of BC। और इस तरह से हमारा मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो गया। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।